हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम लोग बात करें हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट मल्टी स्टेप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। सो हियर इज अ क्वेश्चन: prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2006 from the under mentioned trial balance of Mrs. Sahani Bros। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। ठीक है, क्या क्या बनाना है आपको? आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, बनाना है आपको, पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन अकाउंट आपको बनाना है। क्लियर है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू 9000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या अमाउंट जाएगा। याद है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डालते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड डालते हैं सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले उसको अलग कर लेते हैं कौन कौन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, परचेज एंड सेल ये आपको परचेज दिया हुआ, ये आपका सेल दिया हुआ, ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, रिटर्न दिया हुआ ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये 2000 और 1000 ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। ठीक है, और 2000 हो गया आपका सेल रिटर्न। क्लियर है? डिस्काउंट नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका पीएल अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल एंड ड्राइंग ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। कैश एंड बैंक ड्राफ्ट ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। डेटर्स क्रेडिटर्स ये भी जाएगा आपके बैलेंस शीट में, लिख देते हैं। ठीक है, कैरेज एंड कार्टेज ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फ्राइट आउटवर्ड ये जाएगा आपका पीएल अकाउंट में। सेल्स एंड वेजेस ये भी जाएगा आपका पीएल अकाउंट में। ठीक है, स्टेशनरी ये भी जाएगा आपका पीएल अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग ये जाएगा बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी ये भी जाएगा बैलेंस शीट। फीचर एंड फिटिंग ये भी जाएगा आपका बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवर एंड पेबल ये भी जाएगा आपके बैलेंस शीट में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व ये भी जाएगा आपके बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो चलिए फटाफट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इंडेड ईयर 31 मार्च 2006। ठीक है, इधर लिख देना है आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इधर लिख देना है रिवेन्यू एंड गेन। अगर ये दोनों ना लिखना है तो आप लिख सकते हो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर है? चलिए इधर डाल देना है डेबिट साइड, इधर डाल देना है आपको क्रेडिट साइड। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जाएगा ओपनिंग स्टॉक, लिख दीजिए यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट था 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, परचेज जाएगा, लिख दीजिए परचेज, अमाउंट डाल दीजिए 20,000। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न, चलिए लिख दीजिए लेस परचेज रिटर्न 1000, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 19,000। ठीक है, और क्या जा रहा था, और जा रहा था आपका कैरेज एंड कार्टेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख दीजिए टू कैरेज एंड कार्टेज 3000। क्लियर है? अब जाएगा क्रेडिट साइड, सेल दिया हुआ था क्वेश्चन में, लिख दीजिए बाई सेल 40,000 लेस सेल रिटर्न 2000, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ गया 38,000। ठीक है, क्वेश्चन में 9,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, लिख दीजिए बाई क्लोजिंग स्टॉक 9,000। अब हम करेंगे दोनों साइड इक्वल, तो जब आप इक्वल करोगे तो इस साइड निकलेगा 47,000 और इस साइड भी इक्वल कर दो 47,000। जो डिफरेंसेस आया उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट साइड आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड आएगा तो वो कहलाएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, ट्रांसफर कर देना है इसे पीएल अकाउंट में, कितना 15,000। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इंडेड मार्च 31 2006, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, पीएल में आपको लिखना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इधर लिख देना है रिवेन्यू एंड गेन। ओके, अमाउंट डाल दीजिए, अमाउंट रुपीज डेबिट साइड, अमाउंट रुपीज क्रेडिट साइड। आपको क्या क्या बोले थे पीएल में जा रहा है, देखिए पीएल में डिस्काउंट जाता है ना, लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे, डेबिट साइड आया था ना तो उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड, लिख दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आया है कितना 15,000। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या जाता है पीएल अकाउंट में, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट दो डिस्काउंट दिए, एक डेबिट साइड दिया और एक क्रेडिट साइड दिया। ठीक है, हम दोनों डालेंगे। उसके बाद क्या जा रहा है, फ्राइट आउटवर्ड ये भी जा रहा है आपका डेबिट साइड।
4000, ठीक है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस ये भी डालेंगे हम 6000। उसके बाद स्टेशनरी ये भी डालेंगे हम 4000। और कुछ भी नहीं है। चलिए डाल देते हैं सारा आइटम्स को पीएल अकाउंट में। ओके, तो डिस्काउंट एक डेबिट साइड था और क्रेडिट साइड था। हम लिख देते हैं टू डिस्काउंट अकाउंट 1000, बाय डिस्काउंट अकाउंट 2000। हो गया। फ्राइट आउटवर्ड था ना 4000 का, लिख दीजिए टू फ्राइट आउटवर्ड 4000। सैलरी एंड वेजेस ये भी डाल दीजिए 6000। स्टेशनरी ये भी डाल दीजिए 4000। अब कुछ भी नहीं जाएगा, हम कर देंगे दोनों साइड इक्वल, लिख दीजिए 17000 17000। दोनों साइड इक्वल की तो इस साइड आए कमी डेबिट साइड, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट। कितना? 2000। याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं जितने भी, वो हम डालते हैं डेबिट साइड, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम डेबिट साइड डालते हैं, और जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो हम डालते हैं क्रेडिट साइड। क्लियर है? इसीलिए आप क्रेडिट साइड में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, इसीलिए सिर्फ एक ही आइटम्स गया आपका डिस्काउंट। ओके, और जितने भी एक्सपेंसेस है सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी, फ्राइट आउटवर्ड, ये सारा आपका गया डेबिट साइड। क्लियर है? चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। लिख दीजिए बैलेंस शीट ऑफ मिसेस साहानी ब्रोस एज 31 मार्च 2006। यहाँ पे बेटर है कि आप लिख दीजिए लायबिलिटीज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए असिस्ट। ओके, चलिए अब बनाते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन है बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था ना, लिख दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। जितने भी लायबिलिटीज का आइटम है वो लायबिलिटीज साइड, जितने भी असेस्ट का आइटम है वो असेस्ट साइड। असेस्ट से याद रखिए आपकी संपत्ति, आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फीचर, फिटिंग, और साथ साथ में डेटर्स, कैश इन हैंड, और एक और आइटम जाएगा वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। अदरवाइज लायबिलिटीज साइड वो अमाउंट जो दूसरे को देना है, ठीक है। तो हम डालेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, डाल दीजिए यहाँ पे 12000। क्रेडिटर्स डाल दीजिए 12000। बिल्स पेबल ये भी डाल दीजिए 4000। कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिख दीजिए 65000। अब आपको पीएल में नेट प्रॉफिट आया ना, तो हम इसे कर देंगे ऐड। अगर नेट लॉस आता तो हम कर देते कैपिटल से माइनस। क्लियर है? लिख दीजिए ऐड करके 67000। क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया हुआ था, तो ड्राइंग को हमेशा करते हैं कैपिटल से माइनस, लिख दीजिए -5000। कितना आ गया? 62000। हो गया। एक और दिया हुआ था लायबिलिटी साइड जाएगा जनरल रिजर्व 6000। क्लियर है? असेट साइड डाल दीजिए कैश इन हैंड, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका 7000। डेटर्स भी दिया हुआ था 19000। क्लोजिंग स्टॉक था 9000। बिल रिसीवेबल था 6000। लैंड एंड बिल्डिंग था 35000। प्लांट एंड मशीनरी था 15000। फीचर एंड फिटिंग था 5000। ठीक है, दोनों साइड इक्वल करोगे तो आपको निकलेगा 96000। क्लियर है? बैलेंस शीट में हमेशा दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज आपका बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं दिखाएं जस्ट बिकॉज कि हम क्वेश्चन ने पहले ही मेंशन कर दिए कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएल में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड लाइक इट वेरी मच। इसी तरह अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए और मल्टी स्टेप यानी कि ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट कैसे तैयार होता है उसे बनाने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग में याद रखिए आप ओपनिंग स्टॉक डालोगे डेबिट साइड, एंड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो जाएगा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल जाता है और क्लोजिंग स्टॉक। ये था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में याद रखिए एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सब आप डेबिट साइड डाल दीजिए, और जितने भी आपके प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, वो आप डाल दीजिए क्रेडिट साइड। किसमें? पीएल अकाउंट में। क्लियर है? बैलेंस शीट में आप जितने भी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, अगर लायबिलिटीज ध्यान में नहीं है आपके, असिस्ट ध्यान में, असिस्ट आप अलग कर लें, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बताया, प्लांट एंड मशीनरी, फीचर एंड फिटिंग, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक भी रहेगा, तो वो सब असिस्ट में जाएगा। इतना अमाउंट आप याद रखें, जो बच गया है वो आप डाल दीजिएगा लायबिलिटीज साइड में। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ड्राइंग रहे तो हमेशा याद रखिए कैपिटल से माइनस करना होता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।